या गाने बजाने का, ये हम लोग गा बजा रहे हैं तो बहुत लोग बोलते हैं कि चलो ये लोग मनोरंजन कर रहे हैं। चलो भाई, मनोरंजन का भी नाम दो होता है, क्या? मनो का, मनो मैंने मन का, इंजन, मन को इंजन का चलाना है। जैसे ट्रेन में इंजन लगी हुई रहती है तो ट्रेन चलना शुरू कर देती है, जब तक इंजन नहीं लगती तब तक ट्रेन चलना शुरू नहीं करती। उसी तरह से हमारा जीवन भी मनोरंजन है, तो बिना इंजन के गाड़ी का वाला दरिया है ना, तो इंजन को लगाना पड़ेगा, तब होता है मनोरंजन। तो मनोरंजन ही कर रहे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, किस भाव से कर रहे हैं, ये हम सभी समझने का प्रयास नहीं करते हैं। कभी सोचते भी नहीं कि महादेव की चर्चा हम लोग कैसे करते हैं। भाई, महादेव की चर्चा एकदम इजी है। जैसे स्वेटर को इजी में खींचने के बाद स्वेटर में लाइट आती है और लोग उसकी चमक दमक देख करके लोग कहते हैं कि वाह क्या बात है, एकदम न्यू की न्यू है। उसी तरह से ये चर्चा भी एकदम इजी है, इजी भी है और बीजी भी है, ये दोनों है। सोच लीजिए कि महादेव को हम लोग प्रसाद भी नहीं रखेंगे तो भी हम लोग चर्चा कर लेंगे, महादेव को दीपक नहीं जलाएंगे तो भी चर्चा हो जाएगी। बंद कर। और उसके बाद अगर किसी तरह कोई नैवेद्य भी नहीं रखेंगे तो भी चर्चा हो जाएगी। है ना इजी की तरह है ना। जैसे हम लोग सर्फ एक्सल भी यूज करते हैं, इजी प्रोडक्ट यूज करते हैं, उसी तरह से महादेव की भी चर्चा इजी हो गई। ये तो प्रसाद हम लोग रखे हैं किस कारण से, भाव के कि घर में जाएंगे तो बच्चे लोग को कह के आते हैं कि अरे बेटा पूजा में जा रहे हैं। ये चर्चा प्रचलित हो गई है, चर्चा प्रचलित हो गई है कि चर्चा में जा रहे हैं बेटा, थोड़ा आते हैं महादेव की चर्चा करके। इसलिए बच्चे लोग के लिए प्रसाद रख देते हैं। ये महादेव नहीं खाते हैं, ये आप और हम इसको स्वतः हम लोग इसको सेवन करते हैं। तो हम लोग गए, थोड़ा सा प्रसाद लेकर बच्चे लोग को दे दिए, चलो भाई हो गया, प्रसाद खा लिए, इसलिए प्रसाद हम लोग रख देते हैं। लेकिन एकदम महादेव का चर्चा इजी है, कोई खर्चा नहीं। और ये बोले ना मनोरंजन, ये जो ढोलक झाल बज रही है, ये हमारे जीवन में जागृत करने के लिए हम सभी को भजन भाव से भजन गाते हैं तो सुर लय ताल तीनों होती है, तो भजन से मनोरंजन हो जाती है। तो मन इधर उधर भटकता है तो भजन से यहाँ पे बैठ जाता है और तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। वैसे भाजो और जैसे जानो नसनाथ के यानी भोलेनाथ के। आप सभी को ककहरा से लेके लास्ट तक के एक भजन सुनाएंगे आप सभी को, समझे कि नहीं। चले हम लोग 3 सूत्र के माध्यम से रेणु गुरु बहना को सुन लेते हैं और जो दया मिली है वो बताएंगे लोग को, तब तो लोग जागृत होंगे। अगर जो नहीं नाम घोषणा करवाए हैं महादेव के चरणों में आकर, चर्चा में आकर, वो अपने नाम का घोषणा भी करवा सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई फूल द्वीप नहीं लगेगा। कहीं सत्संग में जाते होंगे आप सभी ना, किसी भगवान का भी सत्संग सुनने जाते हैं और ज्ञान दीक्षा लेने जाते हैं तो वहाँ पे क्या दिया जाता है, फूल लेके आइएगा, नैवेद्य लेके आइएगा, कुछ दक्षिणा भी लेके आइएगा, कहा जाता है ना। लेकिन इनकी चर्चा ऐसी है कि इसमें ना आपको फूल लगेगी, ना नैवेद्य लगेगी और ना आपको पैसा लगेगी, ना दक्षिणा लगेगी। आप खुद आप गुरु बन जाइए, आप खुद ही शिष्य बन जाइए, चेला बन जाइए। इतना बड़ा रिश्ता होता है गुरु और शिष्य का, गुरु और चेला और शिष्य का रिश्ता अटूट बंधन में बन जाती है सिर्फ अपने नाम का घोषणा करवाने के बाद।
आपका नाम शिव के अंतरिक्ष साम्राज्य में संप्रसिद्ध कर दिया जाता है और उसी समय से आप शिव शिष्य शिष्या हो जाते हैं। तो चले हम लोग रेणु गुरु बहना से सुन लेते हैं 3 सूत्र और कुछ अनुभूतियां ही बताएंगे। अनुभूतियां बताओ, जैसे बताओ वैसे बताओ।